मेरा नाम ममता सिंह है। मैं केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 झांसी कैंट में पीजीटी कॉमर्स हूँ। आज हम क्लास 11th के चैप्टर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस करने वाले हैं। तो देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आप देख सकते हैं पीपीटी में सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है, पार्टनरशिप फर्म है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जॉइंट स्टॉक कंपनी है। तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है वो एक बिजनेस पर्सन के रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि हमारे जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से कौन सा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए सेटअप करना ज़्यादा सूटेबल होगा। तो चलिए हम लोग इनके पहले फीचर्स, मेरिट्स और डीमेरिट्स पढ़ लेते हैं, जिससे कि हमारे लिए जब भी कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चूज़ करना है तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट विथ सोल प्रोप्राइटरशिप। आज हम सोल प्रोप्राइटरशिप के मीनिंग, फीचर्स, मेरिट्स और डीमेरिट्स पढ़ेंगे। Sole proprietorship business, it refers to a form of business organization which is owned, managed and controlled by an individual who is the recipient of all profits and bearer of all risk. Sole का मतलब आप जानते हैं सिंगल। प्रोप्राइटर का मतलब होता है ओनर। सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में सिंगल ओनर होता है और वो सिंगल ओनर ही बिज़नेस को इस्टेब्लिश करता है, वही बिज़नेस अफेयर्स को देखता है, मैनेज करता है, कंट्रोल करता है। सारे डिसीजंस उसे खुद ने लेने होते हैं और जो भी बिज़नेस का रिज़ल्ट होता है, वेदर इट इज़ प्रॉफिट और लॉस, सोल प्रोप्राइटरशिप इज़ द ओनली बेयरर ऑफ ऑल दी प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। जितना प्रॉफिट होगा वो सारा का सारा सोल प्रोप्राइटर को चला जाएगा, जितना लॉस होगा वो भी सारा का सारा उसी को बेयर करना पड़ेगा। तो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म जब आप खोलते हैं तो एक सिंगल पर्सन यदि उस बिज़नेस को खोलना चाहता है तो वो आराम से खोल सकता है। एंड इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज ओनली सिंगल पर्सन इज़ रिक्वायर्ड एंड बहुत कम इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है, बहुत मिनिमम लीगल फॉर्मेलिटीज़ भी इसमें रहती हैं। तो लेट्स डिस्कस इन डिटेल। फीचर्स पढ़ लेते हैं पहले। फीचर्स में देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, फॉर्मेशन एंड क्लोजर इज़ वेरी इजी बिकॉज नो लीगल फॉर्मेलिटीज़ आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट। किसी बिज़नेस को स्टार्ट करने में आपको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ सकती है, बट जनरली आप आराम से बिना लीगल फॉर्मेलिटी के बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। कोई सेपरेट लॉ को आपको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो सेपरेट लॉ दैट गवर्न्स द सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। कोई लीगल प्रोसीजर नहीं है। कभी कभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, दैट्स ऑल। फॉर्म करना भी इजी है और बंद करना भी बहुत इजी है। तो इट इज़ द वेरी सिंपलेस्ट फॉर्म टू स्टार्ट। अगर बिज़नेस आपको इनिशियली स्टार्ट करना है बहुत स्मॉल इन्वेस्टमेंट के साथ, तो इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म टू स्टार्ट। लाइबिलिटी जो है यहाँ पे ओनर की अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड का मतलब होता है कि यदि फर्म के डेट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, फर्म की उधारी बहुत ज़्यादा हो जाती है और फर्म की उधारी जो है वो बिज़नेस पे नहीं कर पाता है, तो ऐसी कंडीशन में फर्म की उधारी जो है वो ओनर पे करेगा। अब वो कहीं से भी पे करे, चाहे अपने पर्सनल रिसोर्सेज से, पर्सनल एसेट से, कहीं से भी पे करे, तो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद दी ओनर, कि ओनर ही जिम्मेदार होता है बिज़नेस के सारे डेट्स को चुकाने में, यदि बिज़नेस अपने डेट्स को नहीं चुका पा रहा है तो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में लाइबिलिटी जो है वो ओनर की अनलिमिटेड होती है। दिस मीन्स कि यदि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस डेट्स को नहीं चुका पा रहा है, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म अपने बिजनेस डेट्स को नहीं चुका पा रहा है, तो ओनर सारे डेट्स को चुकाएगा अपने पर्सनल एसेट्स से। थर्ड जो फीचर है वो सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रेसिपिएंट। जो सोल प्रोप्राइटर होता है ही इज़ ऑथोराइज टू गेट ऑल द प्रॉफिट्स ऑफ द बिज़नेस। सारा बिज़नेस का प्रॉफिट जो है वो उसी को जाना है, क्योंकि अल्टीमेटली सारे बिज़नेस डिसीजंस वही लेता है, वही बिज़नेस को मैनेज करता है, वही बिज़नेस को कंट्रोल करता है। डेली अफेयर्स सोल प्रोप्राइटर ही देख रहा है, तो जितना भी प्रॉफिट बिज़नेस को होता है वो सारा का सारा सोल प्रोप्राइटर को जाता है। सिमिलरली जो भी लॉस होता है, अगर बिज़नेस अनसक्सेसफुल हुआ तो जितना भी लॉस होता है वो सारा का सारा सोल प्रोप्राइटर को बियर करना पड़ता है। नेक्स्ट फीचर है कंट्रोल। कंट्रोल में आपको अभी बताया कि इट इज़ अ वन मैन शो। सारा डिसीजन सोल प्रोप्राइटर को लेना होता है। ऑल द डिसीजन एब्सोल्युटली इज़ टू बी टेकन बाय द सोल प्रोप्राइटर। ही कैरी आउट द प्लान्स विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ एनी अदर पर्सन। ठीक है।
तो दिस आर द फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के अपने ही फ़ायदे हैं। यहाँ डिसीजन लेना बहुत आसान हो जाता है, क्विक डिसीजन मेकिंग बहुत आसान हो जाता है डिसीजन लेना, बिकॉज यू नीड नॉट हैव टू कंसल्ट विथ एनी अदर पर्सन। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आई, कोई समस्या आई, तुरंत आपने एनालाइज किया सिचुएशन को एंड विद इन few hours you can take decision and you can save your business from the अनसर्टेन लॉसेस। आप अपने बिजनेस को आने वाले लॉसेस से बचा सकते हो क्विकली एंड टाइमली डिसीजंस लेकर के। आपको अकेले ने डिसीजन लेना है तो आप सिचुएशन को एनालाइज करके तुरंत प्रॉम्प्टली डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ ऑपरेशन। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ ऑपरेशन का मतलब ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि जो सोल प्रोप्राइटर होता है, क्योंकि वही डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है, उसी के पास सारे इन्फॉर्मेशन रहते हैं और उसे किसी के साथ भी ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज देयर इज़ नो अदर पर्सन इन द बिजनेस हु इज़ हैंडलिंग द बिजनेस अफेयर्स। खाली सोल प्रोप्राइटर ही सारे बिजनेस अफेयर्स को हैंडल करता है। तो सोल प्रोप्राइटर सारी इन्फॉर्मेशन को अपने तक सीमित करके रखता है और उसके बिजनेस सीक्रेट्स कहीं पे भी लीक नहीं होते हैं। उसके सारे बिजनेस के सीक्रेट्स मेंटेन रहते हैं, सारे बिजनेस ऑपरेशन उसके कॉन्फिडेंशियल रहते हैं और उसे अपने बिजनेस की कोई भी डिटेल किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट जो मेरिट है सोल प्रोप्राइटर का वो है डायरेक्ट इंसेंटिव। यहाँ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में सोल प्रोप्राइटर जितना मेहनत कर लेगा उतना ज़्यादा वो प्रॉफिट कमा लेगा। जितना ज़्यादा उसके अंदर अच्छे मैनेजरल स्किल्स हैं उतने उसके डिसीजंस अच्छे होंगे और उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट उसकी बिज़नेस को अर्न होगा और वो सारा का सारा प्रॉफिट जो है वो सोल प्रोप्राइटर को ही जाएगा। नेक्स्ट है सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट। As the proprietor is himself responsible for the success of business, it only provides him satisfaction but also creates a sense of accomplishment and confidence. Sense of accomplishment का मतलब ये है कि जब आप सारे डिसीजन खुद से ले रहे हो, आप पूरे बिजनेस को खुद ही कंट्रोल कर रहे हो, तो जो भी अच्छा बुरा होता है उसमें आपको एक संतुष्टि होती है कि यू हैव पुट इन ऑल योर एफर्ट्स। और जब मैंने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, अपनी पूरी क्षमता लगा दी, पूरी कैपेसिटी से मैंने अपने बिजनेस को कैरी आउट किया है और जब भी सक्सेस होती है तो आपको एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट की फीलिंग आती है कि भाई आज बिज़नेस जिस मुकाम पर पहुंचा है वो सिर्फ मेरी वजह से पहुंचा है। तो इट इज़ माय एफर्ट, इट इज़ नो अदर पर्सन दैट इज़ इन्वॉल्व इन द बिज़नेस। वो सारा का सारा क्रेडिट सक्सेस का सोल प्रोप्राइटर को ही मिलने वाला है, क्योंकि देयर इज़ नो अदर पर्सन हु इज़ द हेल्पिंग हैंड इन दिस बिजनेस। बिजनेस सक्सेसफुल हुआ, बिजनेस की गुडविल अच्छी हुई, तो सारा का सारा क्रेडिट सोल प्रोप्राइटर को मिलने वाला है। तो अगर सोल प्रोप्राइटरशिप अपने हाईएस्ट उस पर पहुँचता है, हाईएस्ट अपने सक्सेस पे पहुँचता है, तो सोल प्रोप्राइटर को एक फीलिंग आती है, एक सेटिस्फैक्शन होता है कि इट इज़ बिकॉज ऑफ हिज एफर्ट्स। ठीक है, सारा क्रेडिट उसी को जाता है। तो ही फील सेटिस्फाइड एंड अ सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट कम्स दैट कि मैंने ही सब कुछ किया है। तो दिस इज़ द मेरिट। नेक्स्ट है डीमेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। रिसोर्सेज लिमिटेड इसलिए होते हैं क्योंकि एक सिंगल ओनर होता है, वो जहाँ जहाँ से पैसे अरेंज कर पाता है वो पैसे अरेंज करता है। अपनी जो भी बोरोइंग्स हैं, जो भी सेविंग्स हैं, उससे वो अपने बिज़नेस को स्टार्ट करता है। और एक सिंगल पर्सन की कैपेसिटी सेविंग के मामले में या बोरोइंग के मामले में बहुत लिमिटेड होती है। मतलब आप बैंक से भी अनाप शनाप लोन आपको नहीं मिलेगा। जितनी आपकी क्रेडिट वर्दीनेस है, जितनी आपकी लोन लेने की कैपेसिटी है, उतना ही आपको लोन मिलेगा। पर्सनल एसेट्स भी लिमिटेड ही होते हैं। तो सोल प्रोप्राइटर स्टार्ट बिजनेस विद अ वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज। बहुत कम पूंजी के साथ वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाता है, क्योंकि वो ज़्यादा पैसे अरेंज ही नहीं कर पाता है। सेकेंड है लिमिटेड लाइफ ऑफ अ बिजनेस कंसर्न। इन द आइज ऑफ द लॉ ओनर एंड द बिजनेस आर कंसिडर्ड वन एंड द सेम। यहाँ पे बिजनेस कंसर्न की लाइफ लिमिटेड इसलिए कही गई है क्योंकि जैसे ही सोल प्रोप्राइटर की डेथ हो जाती है, बीमार हो जाता है या इंसॉल्वेंट हो जाता है, देयर इज़ नो अदर पर्सन हु विल टेक केयर ऑफ द बिजनेस। कोई अदर पर्सन नहीं है, क्योंकि सारा का सारा बिजनेस उसी पर डिपेंड है। तो देयर इज़ नो अदर पर्सन जो बिज़नेस को देखने वाला है। ठीक है, तो ऐसे में यदि सोल प्रोप्राइटर की तबीयत ख़राब होती है, डेथ हो जाती है, इंसॉल्वेंसी हो जाती है, तो कोई उसकी दूसरा कोई भी बंदा नहीं है जो उसके बिज़नेस को
चलाने में उसको हेल्प करेगा। तो सोल प्रोप्राइटर के ख़त्म होने से, डेथ होने से बिज़नेस भी एंड हो जाता है, ठीक है, बिकॉज देर इज़ नो अदर पर्सन। सोल प्रोप्राइटर अकेले ही बिज़नेस को चला रहा है। अगर सोल प्रोप्राइटर है तो बिज़नेस है, सोल प्रोप्राइटर नहीं है तो बिज़नेस भी नहीं है। दैट इज़ वाई दिस टाइप ऑफ बिजनेस कम्स टू एन एंड। नेक्स्ट जो डीमेरिट है वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी की है। यहाँ पे सोल प्रोप्राइटर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है बिजनेस डेट्स को पे करने के लिए। हमारे को यदि बिज़नेस फर्म जो है सारे डेट्स को पे नहीं कर पा रहा है तो सोल प्रोप्राइटर अपने पर्सनल एसेट्स से उन सारे बिज़नेस डेट्स का पेमेंट करेगा। नेक्स्ट है लिमिटेड मैनेजरियल लाइबिलिटी। लिमिटेड मैनेजरियल लाइबिलिटी इसलिए क्योंकि सिंगल ओनर है एंड वन पर्सन कैन नॉट बी एक्सपर्ट इन ऑल दी एरियाज़, ठीक है। सारी क्वालिटीज़ एक सिंगल पर्सन के पास नहीं हो सकती हैं। मे बी वो प्रोडक्शन में अच्छा हो, मे बी वो मार्केटिंग में अच्छा हो, मे बी वो फिनेंस में अच्छा हो। एक सिंगल पर्सन कैन नॉट बी एक्सपर्ट्स इन ऑल दी एरियाज़ की परचेज में भी अच्छा हो गया, प्रोडक्शन में भी अच्छा हो गया, मार्केटिंग में भी अच्छा हो गया, फिनेंस में भी अच्छा हो गया। तो ही मे नॉट टेक ऑल दी एक्सपर्ट डिसीजंस इन ऑल दी एरियाज़। तो कहीं कहीं पर सिंगल ओनर होने की वजह से जो एक्सपर्टाइज नॉलेज है वो इस फर्म में नहीं रह पाती। एक्सपर्टाइज नॉलेज होने से जो डिसीजंस होते हैं उससे एक्सपर्टाइज नॉलेज होने से जो डिसीजंस होते हैं वो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो हमारे पास कई बार स्किल्स अच्छे नहीं हैं, एक्सपर्टाइज नॉलेज नहीं है, जिसकी वजह से हम गुड डिसीजंस नहीं ले पाते हैं और बिज़नेस सफ़र कर जाता है हमारा। So this is the end of the topic. Sole proprietorship business का end है. Thank you very much.